आज हम जो है वो मेंसुरेशन के टॉपिक क्वेश्चन 9 का पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए लास्ट टाइम हमने किया था। सही है। पार्ट ए में हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी थी, सेक्टर गिवन था और सेक्टर एंगल गिवन था। सही है। आज हमने पार्ट बी के अंदर क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड करना है विद रेडियस। आपके पास जो है वो रेडियस गिवन दिया हुआ है सर्कल का 11 सेंटीमीटर, और सेक्टर का एंगल थीटा आपके पास गिवन है 112 डिग्री। एरिया कैसे निकलता है सेक्टर का? थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जो भी सेक्टर एंगल है। बट सेक्टर एंगल को फर्स्ट डिवाइड किया जाता है 360 से। सही है। तो 112 सेक्टर एंगल थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। आर की वैल्यू 11, उसका स्क्वायर। 112 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 11 के स्क्वायर 121। तो आपके पास सेक्टर का एरिया आ गया 118.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सही है। चलो पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोल रहा है? पार्ट सी में आपने फाइंड करना है, फाइंड द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ फाइंड करनी है एल आपने ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर है, उसकी आर्क लेंथ निकालनी है। गिवन है आपके पास सेक्टर एंगल 44 डिग्री, और सेक्टर का एरिया गिवन है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360। जो भी सेक्टर एंगल है उसको 360 से डिवाइड कर दो, देन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये आर क्या आ रहा है? सेक्टर की लेंथ निकालने के लिए आर रेडियस चाहिए आपको सर्कल का। बट आपके पास जो है वो सर्कल का रेडियस नहीं है, सेक्टर का रेडियस गिवन नहीं है, बल्कि उस सेक्टर का एरिया गिवन दे दिया आपको। सही। अच्छा, सेक्टर का एरिया गिवन है। सेक्टर की लेंथ निकालनी है। सेक्टर की लेंथ हमें पता है क्या होती है, एल इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। सही है। अच्छा, और अब रेडियस, जब तक रेडियस नहीं आएगा सेक्टर की लेंथ नहीं निकल सकती, तो अब हमें रेडियस चाहिए। गिवन क्या दिया हुआ है? एरिया। सेक्टर एरिया किसके बराबर होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सही है। 360 डिवाइड में एरिया के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 360 मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर के। सही है। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। हाँ, बट हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, आर है। सही है। जो आपके पास सेक्टर की लेंथ का जो फॉर्मूला है एल इक्वल्स टू, उसमें आर है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 360 मल्टीप्लाई एरिया 99 डिवाइड बाय एंगल, सेक्टर एंगल 44, और पाई इक्वल्स टू आर। आर के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे आपने रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आप इस पूरे की वैल्यू निकाल लो। √360 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाय √44 मल्टीप्लाई पाई। तो रेडियस की वैल्यू आ गई आपके पास। रेडियस आ गया 16.0506, राउंड ऑफ करके 06। सही है। सेंटीमीटर। अब रेडियस की वैल्यू इधर पुट कर दो, सेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो एल इक्वल्स टू थीटा 44 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, रेडियस कितना है? 16.06। तो लेंथ आ गई, आर्क लेंथ फाइंड हो गई। मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाय 360। तो आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई 12.33 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेंटीमीटर में होंगे। सही है। चलो लास्ट पार्ट करेंगे इसका, पार्ट नंबर डी डी। पार्ट डी में क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब आपने सेक्टर का एरिया निकालना है लास्ट पार्ट के अंदर। सेक्टर का एरिया निकालना है। गिवन क्या दिया हुआ है आपको? दैट है सेक्टर एंगल। एक तो सेक्टर एंगल गिवन है और दूसरी आर्क लेंथ गिवन है। सेक्टर एंगल कितना गिवन है आपके पास? थीटा 266। और आर्क लेंथ क्या वैल्यू गिवन है? लेंथ गिवन है आपके पास 19 सेंटीमीटर। 19.8 सेंटीमीटर आर्क लेंथ गिवन दे दी।
और सेक्टर का एंगल 266 डिग्री गिवन दिया हुआ है। एरिया फाइंड करना है। हमें पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, एंगल 266, जो भी एंगल है थीटा उसको 360 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सही है, तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बट यहाँ पे रेडियस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले अब हमने रेडियस निकालना है। सही है, रेडियस कैसे निकालेंगे, हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है, हमें पता है आर्क लेंथ बराबर होती है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सही है, तो यहाँ से रेडियस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 360 लेंथ के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई आर थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो ये रेडियस के बराबर आ गया। तो एरिया इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, 360 L डिवाइड बाय 2 पाई थीटा और उसका स्क्वायर। सही है, तो एरिया इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई 360 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर थीटा स्क्वायर। सही है, अब आपके पास क्या हुआ, एक 360 से एक 360 कैंसिल हो गया। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, एक थीटा से एक थीटा कैंसिल हो गया, तो एरिया किसके बराबर बच गया, एरिया इक्वल्स टू 360 मल्टीप्लाई लेंथ स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई थीटा। सही, डिवाइड में एक थीटा रह गया, पाई रह गया एक, और 4 रह गया है, साथ में 360 है न्यूमिनेटर में और लेंथ का स्क्वायर है। सही, तो अब लेंथ की वैल्यू है, आर्क लेंथ है आपके पास कितनी गिवन दी हुई है, 19.8, 360 मल्टीप्लाई 19.8 का स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई आर, एंगल कितना है, सेक्टर एंगल 266। सही है, तो 19.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 4 पाई, तो आपके पास एरिया आ गया इस क्या कहते हैं सेक्टर का, 42.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। सही है, इसमें देख लो, यहाँ तो कुछ पूछना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर के डिफरेंट पार्ट से। इसमें या तो आपके पास जो है वो सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालना था या आर्क लेंथ निकालनी थी, रेडियस गिवन है, रेडियस नहीं गिवन तो फिर आर्क लेंथ गिवन है, सेक्टर एरिया कैसे निकालेगा वो भी सीख लिया। अगर आर्क लेंथ निकालनी है आपने, सेक्टर की लेंथ निकालनी है, और आपके पास जो है वो एरिया गिवन है, रेडियस नहीं गिवन, तो कैसे करेंगे वो भी सीख लिया। सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है आपको, कोन वन, आपके पास दो कोन है, एक कोन वन है जिसका रेडियस है 2x सेंटीमीटर एंड हाइट, और उसकी हाइट है 7x सेंटीमीटर। हमारे पास पहले है कोन वन, कोन वन का रेडियस कितना है 2x सेंटीमीटर, और कोन वन की हाइट कितनी है 7x सेंटीमीटर। सही है, इसी तरह हमारे पास है कोन टू, कोन टू का रेडियस कितना है x सेंटीमीटर, और कोन टू की हाइट है आपके पास 4x सेंटीमीटर। अगर आप देखो कोन वन का रेडियस भी ज्यादा है और कोन वन की हाइट भी ज्यादा है, इसका मतलब कोन वन लार्जर कोन है, ये बड़ा कोन है, और कोन टू ये स्मॉलर कोन है क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस कोन वन के मुकाबले में छोटी है, कम है। सही है, तो ये स्मॉलर कोन है। अच्छा, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, एक एक्सप्रेशन बनाओ इन टर्म्स ऑफ पाई एंड एक्स, उस एक्सप्रेशन में पाई और एक्स आ सकता है, फॉर द डिफरेंस, एक्सप्रेशन बनानी किसकी है, डिफरेंस की, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। सही है ना, डिफरेंस का तो यही मतलब होता है माइनस करो। तो अब हमें पता है हम किसको माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को, लेकिन क्या, किस चीज का डिफरेंस निकालना है, इन द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स, इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का क्या निकालना है, डिफरेंस। सही है, अब हम क्या करेंगे, दोनों कोन के वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। पहले कोन वन का वॉल्यूम निकालते हैं। कोन का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला गिवन है पेपर में हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सही है, तो पहले हम कोन वन का निकालते हैं वॉल्यूम। कोन वन का वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 पाई, रेडियस कितना है 2x, उसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 7x, तो कोन वन का वॉल्यूम कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4,
मल्टीप्लाई 7 28 हो जाएगा, और डिवाइड में 3। सही है। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 7 28 मल्टीप्लाई 1 28 डिवाइड में 3 पाए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एक्स क्यूब हो गया। सही है। तो कोण 1 का वॉल्यूम आ गया। अब हम निकाल लेंगे कोण 2 का वॉल्यूम। कोण 2 का वॉल्यूम 1/3 पाए, रेडियस कितना है कोण 2 का, एक्स, उसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 4x, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइड में 3 पाए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एक्स क्यूब हो गया। कोण 2 का वॉल्यूम भी आ गया, कोण 1 का वॉल्यूम भी आ गया। हमें पता है कि जो कोण 1 है वो बड़ा है, क्योंकि उसकी रेडियस और हाइट दोनों बड़ी है। कोण 2 का रेडियस हाइट दोनों छोटी है, तो वो छोटा है। सही है। तो जब कोण 1 बड़ा है तो उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ये जितनी कोई चीज जितनी भी बड़ी होती है ना, उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम होता है क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है। कोई चीज जितनी भी बड़ी होगी तो वो उतनी ज्यादा जगह घेरेगी, उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा। तो डिफरेंस निकालना है दोनों के वॉल्यूम्स का, दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का। तो हम बड़े वाले कोन को छोटे वाले कोन से माइनस करेंगे। जो बड़े वाला कोन है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, उसको छोटे वाले कोन जिसका वॉल्यूम कम है उससे माइनस कर देंगे। तो कोन 1 का वॉल्यूम बड़ा है, ज्यादा है, कोन 1 बड़ा है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, 28/3 पाई एक्स क्यूब, माइनस छोटा वाला कोन जिसका वॉल्यूम कम है, 4/3 पाई एक्स क्यूब। सही है। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे? जो कॉमन आएगा वो लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है दोनों से? एक तो पाई कॉमन आ गया, दूसरा एक्स क्यूब कॉमन आ गया, डिवाइड में 3 कॉमन आ गया। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है? 28 और 4 में से 4 कॉमन आ गया, बचा गया 28। आपके पास होता है 7 × 4, ऐसे ही है। 7 × 4, एक तो 7 बच गया, माइनस सेकंड टर्म में से कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। 7 - 1 कितना हो गया? 6। 6 × 4, अच्छा 4 × 6, सही है, 6 आ गया, डिवाइड में 3 पाई एक्स क्यूब। 3 × 1 = 3, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। तो 4 × 2 8 पाई एक्स क्यूब। ये जो है वो आपके पास इन सिक्स दोनों कोन्स के वॉल्यूम का डिनोमिनेटर से डिफरेंस आ गया। मल्टीप्लाई हाँ नहीं बोलो, होएगा। क्या हुआ? 6 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होएगा। 6, क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से होता है। अब इसके 7 - 1 6 आ रहा है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, वो क्या लिखा है 1। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, तो 1 × 3 3 आ गया। सही है। कभी भी ऐसा हम्म। नहीं होता कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाए और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चीजें सेम टेबल में आ रही होती है तो कैंसिल होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। सही है। चलो, हम्म। ये हो गया। हमने क्या किया, दोनों क्या कहते हैं कॉन्स के वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या है आपके पास? क्या बोल रहा है आपके पास? देखो, दो फिगर्स बने हुए हैं ना, एक कोन बना हुआ है और एक सिलेंडर बना हुआ है। ये रहा कोन और ये है सिलेंडर। तो ये एक आपके पास है कोन, दूसरा है सिलेंडर। द डायग्राम शोज अ कोन एंड अ सिलेंडर। सही है। द कोन हैज अ रेडियस। कोन का रेडियस कितना है? कोन की बात कर रहे हैं, कोन है हमारे पास। कोन का रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट है आपके पास, सॉरी, एंड सिलांट हाइट, और सिलांट हाइट है वाई, जिसको आप एच से लिख लो, वाई सेंटीमीटर। सही। चलो, इसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज क्या है? सिलेंडर है। सही। और सिलेंडर का हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? सिलेंडर, द सिलेंडर हैज रेडियस। सिलेंडर का रेडियस गिवन है कितना? 15 सेंटीमीटर। एंड हाइट, और उसकी सिलेंडर की भी हाइट है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर आर इक्वल। आपके पास जो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो, और सिलेंडर का एरिया एंड द सिलेंडर आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। सिलेंडर का एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया ये दोनों बराबर है। तो बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। ये वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। वाई क्या है आपके पास? कोन की स्लांट हाइट है, तो कोन की स्लांट हाइट वाई निकालनी है। उसके लिए आपको गिवन क्या दिया हुआ है? आपको एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, एक कंडीशन गिवन दी हुई है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बराबर है
सिलेंडर के बराबर, इसका मतलब सिलेंडर का भी सरफेस एरिया, क्योंकि जब आपके पास कोन का सरफेस एरिया है तो फिर सिलेंडर का भी सरफेस एरिया ही होगा, जब भी वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। सही है। सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का पूरे सरफेस का एरिया है, लेकिन कोन के सिर्फ कर्व सरफेस का एरिया। अब सवाल पैदा होता है कि कोन की कर्व सरफेस कौन सी है, ये रही, ये वाली जो कोन की सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस होती है, और ये तो आपके पास जो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है। सही है, ये आप कह सकते हो कि सर्कुलर सरफेस होती है, कर्व सरफेस ये होती है। सही है। अब देखो इसने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वरना पेपर में भी आपके जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है उसमें भी गिवन है। सही है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाए मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल। ये एल क्या होती है, सिलांट हाइट होती है। सही है। अच्छा, तो कोन के कर्व सरफेस एरिया आपके पास पाए आर एल है, वो मसला नहीं है। अब हमने क्या करना है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उसका भी फॉर्मूला उधर गिवन है पेपर के अंदर। बट देखो क्या होता है, सिलेंडर का तीन सरफेसेस है, तो ये तीनों का एरिया निकालो, ऐड कर दो, आ जाएगा। एक सरफेस है टॉप पे और एक बॉटम पे। टॉप और बॉटम पे तो दोनों सर्कुलर सरफेसेस है, इसका एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर से। इसका भी कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो सिलेंडर की भी तो कर्व सरफेस एरिया है, सिलेंडर का ये जो कर, ये वाली जो एरिया है ना, ये वाली जो सरफेस है ये कर्व है। सही है। इस कर्व सरफेस का हम एरिया निकाल लेंगे सिलेंडर पे। कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास सिलेंडर का जो ये सरफेस है, कर्व सरफेस है, इसका एरिया कैसे निकलता है, इसका एरिया सिंपल कैसे निकलता है, जो इसकी ये लेंथ है ना, जो हाइट है, सॉरी हाइट, ये जो 42 दी हुई है ये हाइट, इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपके पास सिलेंडर में भी पूरा एक सर्कुलर मोशन होती है, पूरा एक सर्कल घूमता है, एक पूरा राउंड घूमता है। तो जब भी आप पूरे एक सर्कल में घूमते हो तो सरकमफेरेंस आता है, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सही है। तो आप क्या करते हो कि आपके पास जो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस होती है उसका एरिया कैसे निकलता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय हाइट और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट या लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। सही है। तो आ जाओ भाई, हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इधर। कैसे सॉरी, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं कैसे, तीन सरफेसेस है, एक है सर्कुलर सरफेस, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, दूसरी भी सर्कुलर सरफेस है ओपोजिट बिल्कुल, उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर है, और जो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है उसका एरिया है 2 पाई आर एच। सही है। 2 पाई आर सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट एच। सही है। अच्छा, बराबर है कोन के कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है, पाई आर मल्टीप्लाई बाय एल। सही है। अच्छा भाई, अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब आप लेफ्ट साइड पे काम करोगे तो लेफ्ट साइड पे आपने जो भी वैल्यूज पुट करनी है वो सारी की सारी कोन की है, और राइट साइड पे आपके पास वो सारी की सारी सिलेंडर की है। सही है। तो पाई आर, लेफ्ट साइड पे कोन है, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस है 28, मल्टीप्लाई एल, कोन की स्लांट हाइट है वाई, एल बराबर है वाई के। सही है। तो ये आप एल लिख लो, दिस इज एल। सही है। अच्छा, इक्वल्स टू, और यही वाई आपने फाइंड करना है, पाई। अब ये 1 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई। अब जो राइट साइड पे हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है 15, उसका स्क्वायर प्लस 2 पाई, सिलेंडर का रेडियस 15 मल्टीप्लाई हाइट 42। सही है। इस पूरे को सॉल्व कर लो, राइट साइड को, 2 पाई मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 42। तो ये आ गया आपके पास 1710 पाई पूरा। 28 पाई मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 1710 को डिवाइड कर दो 28 से, 1710 डिवाइड बाय 28 कर दिया, तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। ये स्लांट हाइट है कोन की 61.07 सेंटीमीटर। सही। अच्छा बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। तो ऐसे निकलेगी, इसमें सवाल में हमें कहीं नहीं बोला कि हमें आंसर पाई में देना है, पाई बचा ही नहीं है, पहली बात है स्लांट हाइट में पाई रहेगा ही नहीं, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या आ रहा है, एक क्यूबॉइड है, एक बॉक्स है ना, एक कंटेनर है या बॉक्स है, किस शेप का है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप है इसका ये। सही है। क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास जो है वो, क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसकी सारी डायमेंशंस, लेंथ, वेट, हाइट सब बराबर होती है, क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होती, बस ये डिफरेंस है। सही है। देख लो, लेंथ इसकी 15 है, विड्थ 8 है, हाइट h है वो नहीं पता। सही है।
तो इसमें सब बराबर नहीं होती क्यूबॉइड में। अ कंटेनर इज मेड आउट ऑफ अ थिन मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके पास एक कंटेनर है, उसको एक थिन मटेरियल से बनाया गया है। ऐसा मटेरियल जिसकी थिकनेस कम होती है उसको कहते हैं थिन मटेरियल। ये किस शेप में बनाया गया इस कंटेनर को? क्यूबॉइड में, विद एन ओपन टॉप। इसका टॉप जो है वो ओपन है, बस इसी का ख्याल रखना है कि इसका टॉप जो है ना वो ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ओपन है। तो ये बस ये है एक पॉइंट। अच्छा, द कंटेनर हैज लेंथ। कंटेनर की लेंथ कितनी गिवन दे दी? ये लेंथ है, एल ले लो आप, 15 सेंटीमीटर। ये विड्थ है, डब्ल्यू से लिख लो, 8 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम गिवन दे दिया आपको 720 सेंटीमीटर क्यूब। ये कंटेनर का वॉल्यूम गिवन दे दिया। और हाइट नहीं गिवन दी। पार्ट ए में बोले कैलकुलेट द हाइट। आपने इस कंटेनर की हाइट निकालनी है, एच जो हाइट है, एच कंटेनर की वो फाइंड करनी है इन सेंटीमीटर। सही है, पार्ट ए करते हैं। हमें बताया क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो वॉल्यूम गिवन है 720 इक्वल्स टू लेंथ गिवन है 15 मल्टीप्लाई विड्थ है 8 मल्टीप्लाई हाइट फाइंड करनी है। तो 15 × 8 कर लो, कितना हो जाएगा? 120। तो 720, 15 × 8 120 होता है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हाइट ऑफ कंटेनर या हाइट ऑफ क्यूबॉइड आ गई। सही है, 720 डिवाइड बाय 120, 6 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द गिवन कंटेनर और क्यूबॉइड। चलो, पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। आपने क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो ये पार्ट बी में सिंपल ऐसे बोलते हैं, सरफेस एरिया निकालना है इस कंटेनर का। आउटसाइड ऑफ द कंटेनर का मतलब है कंटेनर के बाहर की जितनी भी सरफेसेज है उनका एरिया निकालना है, अंदर की नहीं। अंदर की वैसे भी नहीं लेते। तो ये, अब देखो हमारे पास, हमें पता है कि क्यूबॉइड की टोटल 6 फेसेस होती है, 6 सरफेस होती है। एक फ्रंट तो दूसरा उसके ऑपोजिट बैक, एक राइट पे तो दूसरा उसके ऑपोजिट लेफ्ट, एक टॉप पे तो दूसरा उसके बॉटम पे। हाँ सही है, एक टॉप और एक बॉटम। सही, ऑपोजिट बॉटम। तो आपके पास टोटल 6 सरफेसेज होती है और क्यूबॉइड के हर एक सरफेस रेक्टेंगल बनता है। क्यूबॉइड का हर एक सरफेस क्या बनता है? रेक्टेंगल। और क्यूब का हर एक सरफेस आपके पास क्या बनता है? स्क्वायर। सही है। तो अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 सरफेसेज नहीं है, सरफेस एरिया निकालना है हमें, एक हर एक सरफेस का एरिया निकालेंगे, उसको ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सही। अच्छा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंटेनर की 6 सरफेसेज नहीं है, 5 है। क्यों? क्योंकि सवाल में इसने बोल दिया ओपन एट टॉप। टॉप से ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से ओपन है। सही है, तो ऊपर वाली सरफेस नहीं लेंगे हम। चलो पहले हम लेते हैं फ्रंट। फ्रंट वाली हमारे पास ये रही सरफेस, ये फ्रंट सरफेस है। सही है, जैसी फ्रंट है बैक पे भी बिल्कुल वैसे ही है। तो जितना एरिया फ्रंट का होगा उतना ही एरिया बैक सरफेस का भी होगा। तो फ्रंट का निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो फ्रंट पे जो सरफेस है वो आपके पास रेक्टेंगल है। सही है। तो वो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय, इसमें दूसरी डायमेंशन कौन सी आ रही है? इसमें लेंथ के साथ साथ हाइट है। सही है, तो आपके पास जो फ्रंट वाली सरफेस है उसमें एक डायमेंशन लेंथ है, दूसरी हाइट है, तो लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये हाइट एच है तो ये हाइट भी एच ही होगी। सही है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितनी है? 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 6। 15 मल्टीप्लाई 6 कर दो, 90 आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ फ्रंट सरफेस। इसी तरह बैक सरफेस का भी इतना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 90 कर दिया तो 180 आ गया। तो फ्रंट और बैक दोनों का आ गया। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, राइट सरफेस पे। राइट सरफेस पे भी हमारे पास एक क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल। तो उसमें आपके पास जो है वो एक तो विड्थ है उसकी डायमेंशन, ये रही राइट सरफेस। एक तो विड्थ है इसकी डायमेंशन और दूसरी हाइट है। तो विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है वो राइट वाली सरफेस का एरिया आ जाएगा। विड्थ 8 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 6। 8 मल्टीप्लाई 6, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया राइट वाली सरफेस का। इसके ओपोजिट साइड पे लेफ्ट वाली सरफेस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम रेक्टेंगल बना हुआ है, उसका भी एरिया उतना ही होगा। तो हम 48 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सही है। अब हमने बॉटम वाली सरफेस का एरिया निकालना है, टॉप का नहीं निकालना क्योंकि ओपन है, टॉप है, टॉप पे तो कुछ है ही नहीं। सही है, ओपन है, खुला हुआ है टॉप से। तो अब बॉटम वाली जो सरफेस है उसका एरिया निकालेंगे, ये रही बॉटम। अब इस पे आपके पास दो डायमेंशन आ रही है, एक लेंथ और दूसरी दूसरी डायमेंशन विड्थ है। तो ये भी रेक्टेंगल ही है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इसका एरिया आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ 15, विड्थ है 8, 15 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। अच्छा भाई,
अब आपने क्या करना है इन सारी लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, क्योंकि हमने सिर्फ बॉटम का एरिया लेना, टॉप का नहीं लेना। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉटम का है। तो टोटल अब हमारे पास पांचों सरफेसेस का एरिया आ गया, इन सबको ऐड कर लेंगे। फ्रंट और बैक का है 180, लेफ्ट और राइट का है 96, और बॉटम का है 120। इन सबको ऐड कर लो तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कंटेनर। सही। चलो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट सी में क्या बोल रहा है हमें? तो 90 किसका है? 90 अच्छा किसका? नहीं, 90, नहीं नहीं 90 जो है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा आपके पास जो है वो फ्रंट वाली सरफेस का है, उतना ही बैक का हम्म, भी है। तो 90 प्लस 90 180 हमने ले लिया एक साथ। सही है। हम्म, पार्ट सी में बोल रहा है लिक्विड इज पाउड इनटू द कंटेनर। अब कंटेनर टॉप से खुला हुआ है, तो टॉप से आप उस कंटेनर के अंदर जो चीज डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। अब लिक्विड डालो, सॉलिड डालो, गैस डालो, आपकी मर्जी है। लिक्विड उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाला जा रहा है। द लिक्विड फिल 60% ऑफ द कंटेनर। हमने लिक्विड कंटेनर के अंदर डाला और कितना फिल कर दिया कंटेनर को लिक्विड से? 60%। सही है। अच्छा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। जब आपके पास लिक्विड कंटेनर में मौजूद है, अब कितनी हाइट होगी कंटेनर की जहां तक लिक्विड है, जहां पे लिक्विड एंड कर रहा है। कंसिडर कर लो आपने लिक्विड डाला इस कंटेनर के अंदर, वो यहां तक डला है, उससे 60% जो है वो लिक्विड डाला, 60% उसने जो है स्पेस को घेर लिया, ये रहा लिक्विड आ गया। सही है। तो अब यहां तक की हाइट आपने निकालनी है, ये 60% है, ये हाइट निकालनी है। ये लिक्विड की हाइट है, कंटेनर की नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कंटेनर की जो हाइट 6 सेंटीमीटर है उससे कम ही आएगी। तो अब आपने लिक्विड की हाइट निकालनी है। सही है। अच्छा, अब जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भरते हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, कंटेनर हो, कोई भी हो, तो आप क्या करते हो बेसिकली, उसके अंदर वो लिक्विड, वो पर्टिकुलर चीज जगह घेर रही है, जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जगह घेर रही है। तो आप कहोगे कि यार कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या जगह घेर रहा है तो उसका तो वॉल्यूम आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है। सही है। लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? कंटेनर के वॉल्यूम से। सही है। कंटेनर का वॉल्यूम जो होगा, लिक्विड का वॉल्यूम उसका 60% होगा। लिक्विड का कितना वॉल्यूम होगा? 60%, क्योंकि हम उस कंटेनर के अंदर 60% लिक्विड डाल रहे हैं। तो ये हमारे पास ये क्या है, लिक्विड है। क्या कहते हैं ये जो लिक्विड, हाँ क्या कहते हैं, कंटेनर के अंदर जो हमने लिक्विड डाला है, कंटेनर किस शेप का है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम ऑलरेडी पार्ट ए में निकाल चुके हैं। सही है। कितना, सॉरी, वॉल्यूम तो गिवन दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। कंटेनर का इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है 720। ये पूरे कंटेनर का है। हमने इस कंटेनर के अंदर सिर्फ 60% लिक्विड डाला है, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उसका 60% वॉल्यूम लिक्विड का है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60% से। सही है। तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ने, सॉरी, लिक्विड ने कितनी जगह घेरी है इस कंटेनर के अंदर, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। 720 मल्टीप्लाई बाय 60% कर दो, सिंपल। 432, 432 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन द कंटेनर। सही है। अच्छा, 432 मल्टीप्लाई, सॉरी 432 लिक्विड आ गया, वॉल्यूम आ गया लिक्विड का, किसके बराबर होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। यही होगा। तो अब आपके पास क्या होगा, लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा कंटेनर की? देखो कंटेनर की हाइट में फर्क पड़ेगा, कंटेनर की लेंथ और विड्थ में कोई फर्क पड़ेगा? हाइट जो है वो एक्चुअल कंटेनर की जो है जितनी होगी लिक्विड की, 60% जो लिक्विड भरा है उसकी हाइट उससे कम होगी, उतनी नहीं होगी। लेकिन लेंथ को और विड्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ और विड्थ 100% ही यूज होंगी। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास 15 है, 15 पुट कर दो, मल्टीप्लाई विड्थ 8 है, मल्टीप्लाई हाइट फाइंड करनी है, बट इस बार वॉल्यूम 432 है। सही। और वो कैसे आया? 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से आया है। सही है। तो 15 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? 432 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 8, 120 इक्वल्स टू हाइट। तो 432 डिवाइड बाय 120, तो 15 ओवर 5, सॉरी 18 ओवर 5 या 3.6। तो 3.6 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब उस कंटेनर की जिसकी टोटल हाइट 6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर की हाइट तक लिक्विड है, और उसके ऊपर का स्पेस एम्प्टी है, खाली है। सही? इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं। पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो नंबर 13, क्वेश्चन फ्रुट्सम नंबर वाला 13 में क्या होता है। बोल रहा है? आप system वाला है नहीं, ये बहुत मुश्किल से पास पेपर्स में नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम वो करेंगे। सही। वो एंड में करेंगे। हम्म, सही। हम्म।
यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अ कोन इज रिमूव फ्रॉम अ सॉलिड वुडन हेमीस्फेयर। आपके पास एक कोन है, सही है, इज रिमूव्ड, सही है, कोन रिमूव किया जा रहा है। आपके पास है क्या, एक सॉलिड वुडन, मतलब सॉलिड वुड का एक हेमीस्फेयर है। हेमीस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा, हाफ। हेमीस्फेयर मींस हाफ स्फेयर। सही, ये आपके पास हेमीस्फेयर मतलब हाफ स्फेयर है, सही है। और रेडियस गिवन दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस कितना गिवन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। सही है, ये हो गया, ये स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपके पास द कोन हैज रेडियस, आपके पास फिर कोन है, कोन का रेडियस कितना गिवन दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट गिवन दे दी 2 सेंटीमीटर। सही है, अच्छा। बोल रहा है आपके पास एक हेमीस्फीयर है, सही है, उस हेमीस्फीयर में से एक कोन को निकाला जा रहा है। अ कोन इज रिमूव फ्रॉम अ सॉलिड वुडन हेमीस्फीयर। एक सॉलिड वुड का हेमीस्फीयर है, उसमें से एक कोन को निकाला जा रहा है, सही है। अब आपके पास हेमीस्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा, या तो उतना स्फीयर बन सकता है, बन सॉरी कोन बन सकता है, या फिर उससे कम, उससे छोटा कोन बन सकता है, उससे बड़ा कोन नहीं बन सकता। दिमाग यही कहता है, सही है। जितना आपके पास स्फीयर है, हेमी स्फीयर है, हाफ स्फीयर है, आधा स्फीयर है, तो या तो उतना सारा, उस मतलब जितना भी स्फीयर है उसका सारा मटेरियल यूज करते हुए आप कोन बना दो, या फिर उससे कुछ थोड़ा सा कम मटेरियल यूज करते हुए कोन बनाओगे, बट ज्यादा मटेरियल यूज नहीं कर सकते कोन बनाने के लिए। तो दिमाग ने क्या कहा कि हाँ, हेमी स्फीयर में से एक कोन को रिमूव कर दिया गया है। अब आपको बोल क्या आ रहा है, बोल रहे द वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग। जैसे ही आपने उस हेमी में से, हेमी स्फीयर वुड मटेरियल का बना हुआ था, उसमें से आपने एक कोन निकाल दिया, कोन निकालने के बाद थोड़ा बहुत जो है वो वुड मटेरियल हेमी स्फीयर का रह गया, तो उसका वॉल्यूम कितना रह गया वो दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ वुड रिमेनिंग। ये रिमेनिंग वुड का, रिमेनिंग हेमी स्फीयर का वॉल्यूम है, कितना है, के पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हेमी स्फीयर। सही है। सही है, रिमेनिंग हेमी स्फीयर का ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम है। चलो, तो बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बताओ भाई के की क्या वैल्यू, आपको ये के फाइंड करना है। तो अब के कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें स्फीयर के वॉल्यूम का पता होना चाहिए। स्फीयर का वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसका फॉर्मूला गिवन है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में, सही है, फॉर्मूला शीट के अंदर स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, बी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास हेमी स्फीयर है, आधा स्फीयर है, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। इस वॉल्यूम को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। सही है, अच्छा। अब हमारे पास कौन, अब हम क्या करते हैं कि हेमी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हेमी का वॉल्यूम कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर आपके पास स्फीयर का रेडियस है 3, उसका क्यूब। सही है, तो ऊपर 3 3 है, नीचे एक 3 है, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, ऊपर 2 3 रह गए, 9 × 2 = 18, 18 पाई। वॉल्यूम ऑफ हेमी आ गया 18 पाई। पाई में छोड़ देते हैं, सही है। अच्छा, अब हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, हमने निकाल लिया ये हेमी का। अब हम निकालेंगे कोन का, वो कोन जो हेमी को कट करके बनाया गया, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, हमें पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। 1/3 पाई, रेडियस कितना है कोन का, 3, उसका स्क्वायर, हाइट कितनी है 2, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो एक 3 रह गया, 3 × 2 6 पाई। 6 पाई वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, सही है। अब आप क्या करोगे, जैसे ही हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम है 18 पाई, उसमें से कोन के वॉल्यूम को माइनस करोगे, मतलब हेमी स्फीयर में से कोन निकाल दोगे, तो फिर क्या बच जाएगा, जो बाकी हेमी स्फीयर रह गया है उसका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू रिमेनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग हेमी स्फीयर कितना है, के पाई। सही है, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो 18 पाई - 6 पाई 12 पाई, पाई उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, इक्वल्स टू के, पाई से पाई कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई, 12। सही है,
इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा सवाल है, सही है। क्वेश्चन 14, फिर 15। ये काफी बड़ा सवाल है, क्वेश्चन 14, सही है। अच्छा, ये भी पास पेपर का सवाल है, आया हुआ है तकरीबन। को ये 12 नंबर का या 14 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा। अ कंपनी मेक्स एंड पैकेजेस चॉकलेट बार, सही है। अब एक कंपनी है जो बना रही है चॉकलेट बार के पैकेजेस, सही है। दिस बॉक्स कंटेन्स अ चॉकलेट बार। ये जो बॉक्स गिवन दिया हुआ है ना आपके पास, हम्म, अ, ये आपके पास है चॉकलेट बार का एक बॉक्स है, सही है ना। ये एक चॉकलेट बार है। इसका शेप किस तरह का है? द बॉक्स इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। आपके पास जो चॉकलेट बार का जो बॉक्स है ना, उसका शेप प्रिज्म है। कौन सा? ट्रायंगुलर प्रिज्म है, सही। अब देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके पास क्या है? एक तो इसका ये ट्रायंगुलर प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म होता है जिसकी बेस क्या होती है? ट्रायंगल होती है। ये देखो, ट्रायंगल बना हुआ है, सही है। और कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है? राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है। चलो, और ये राइट ट्रायंगल बना हुआ है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड की लेंथ गिवन है, अ, और थर्ड साइड की लेंथ एक्स है, सही है। इसके अलावा आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, ये 14 सेंटीमीटर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की भी लेंथ गिवन है, सही है? कुछ डायमेंशंस गिवन दे दी। बट याद रखो कि आपके पास ये चॉकलेट बार का जो शेप है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। चॉकलेट बार के बॉक्स का जो शेप है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? पार्ट ए में बोला है शो दैट एक्स की वैल्यू 4.5 होगी। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स फाइंड करना है। तो ये एक्स है कहाँ पे? आपके पास ट्रायंगल की एक डायमेंशन की लेंथ है, तो हमें ये एक्स निकालने के लिए ये ट्रायंगल यूज करना है। ट्रायंगल कौन से टाइप का है? राइट ट्रायंगल, सही है। हमें पता है राइट ट्रायंगल है, तो हम जो है वो दो साइड्स, राइट ट्रायंगल में तीन तीन साइड्स होती है ना ट्रायंगल की। और अगर राइट ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है, तीसरी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सही है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है आपके पास? 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इसके अलावा बाकी आप किसी को भी बेस ले लो बाकी दोनों साइड्स में से, और किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 7.5, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस। बेस आपके पास है 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एक्स, वो फाइंड करनी है आपने। 7.5 स्क्वायर 56.25 प्लस 6 स्क्वायर प्लस का है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 56.25 माइनस 36 किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20.25। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट लिया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपने निकाली 4.5 आ रही है, और सवाल में यही बोला था कि शो करो, प्रूफ करो कि एक्स की वैल्यू 4.5 होगी। हो गया, सही। प्रूफ के क्वेश्चन में आंसर हमारे सामने होता है। पार्ट बी में बोल रहे हैं दीज बॉक्सेस आर पैक्ड इनटू कार्टन्स। इन बॉक्सेस को किस में पैक किया जा रहा है? कार्टन्स में। सही, आपके पास एक बॉक्स है, उसका जो ट्राइंगल शेप किस तरह है? ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो इसी तरह जितने भी बॉक्सेस बनेंगे सबका शेप ट्राइंगुलर प्रिज्म होगा, और उन सारे बॉक्सेस को जो है वो कार्टन्स के अंदर पैक किया जा रहा है। ईच कार्टन इज अ क्यूबॉइड, और हर एक कार्टन, कार्टन का शेप किस तरह का है? क्यूबॉइड। एक चीज याद रखो, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक आपके पास चॉकलेट बार का बॉक्स है, और फिर उस बॉक्स को जिस कार्टन के अंदर डाला जा रहा है दूसरा वो कार्टन है, सही है। तो चॉकलेट बार के बॉक्स का शेप ट्राइंगुलर प्रिज्म है, और कार्टन का शेप जो है वो क्यूबॉइड है, सही है। दोनों को मिक्स नहीं करना है। अच्छा, हम्म, आपके पास हर कार्टन क्यूबॉइड है, उसकी इंटरनल डायमेंशन मतलब तीन डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन 30 है, लेंथ 30 दे दी, दूसरी विड्थ दे दी 28, और हाइट h सेंटीमीटर है, हाइट नहीं गिवन दी हुई। 80 बॉक्सेस फिल वन कार्टन एग्जैक्टली। जैसे ही आप एक कार्टन में 80 बॉक्सेस डालते हो तो वो आपके पास कार्टन कंप्लीटली फिल होता है, सही है। वो कार्टन भरने के लिए, पूरा कार्टन अगर भरना है तो 80 बॉक्सेस डालने पड़ेंगे, सही है। 80 बॉक्सेस, ये भी एक मेन पॉइंट है। अच्छा, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। पार्ट वन में क्या बोल रहा है? ये जो एच है ना, ये जो आपके पास कार्टन जो क्यूबॉइड है उसकी एक डायमेंशन एच है, जो हाइट है वो फाइंड करनी है आपने। आओ भाई, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। हमें पता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अंदर आप क्या डाल रहे हो? 80, क्या डाल रहे हो? 80 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट बार, सही है। और एक चॉकलेट बार के बॉक्स का शेप है ट्राइंगुलर प्रिज्म, तो इसका मतलब आप जो है वो उस कार्टन के अंदर 80 ट्राइंगुलर प्रिज्म ऐड करोगे, प्लेस करोगे, तो जब जाके वो बॉक्स फिल होगा। तो वो 80 जो आपके पास चॉकलेट क्या कहते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म है या चॉकलेट के जो बॉक्सेस है, वो क्या करेंगे? जगह घेरेंगे उस कार्टन में।
कार्टन को भरेंगे कैसे, कार्टन का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, जगह घेरेंगे। तो दिमाग ने फौरन क्लिक करा कि यार स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जगह घेरे, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास कार्टन का वॉल्यूम निकालना है हमने, सही है। तो कार्टन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, हमें पता है कार्टन है क्यूबॉइड शेप का। क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट निकालने के लिए आपके पास कार्टन का वॉल्यूम होना चाहिए। अब कार्टन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वो मेन काम है, सही है। कार्टन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि कार्टन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। इस कार्टन के अंदर आप 80 क्या डाल रहे हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब 80 चॉकलेट बार के बॉक्सेस डाल रहे हो। तो आपके पास जो है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, सही है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा, आप जैसे ही उसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास उस कार्टन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कार्टन के अंदर 80 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट बार्स है या 80 ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो कार्टन का वॉल्यूम कैसे आएगा, 80 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, सही है, पी से लिख लेते हैं। अब इस प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। मेन ये है, आपको ट्रायंगुलर क्या कहते हैं, प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, सही है। प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला भी गिवन दिया हुआ है फॉर्मूला शीट के अंदर, बताओ क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, सही है। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम। अब आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म की बेस है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल के एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है। और ये जो हाइट है दूसरी, ये आपके पास इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट नहीं है, प्रिज्म की हाइट है, सही है। अच्छा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस। अब आपके पास देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास बेस कितनी है, 6, और हाइट क्या है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है x, सही है। x कितना निकाला है आपने, 4.5। हाइट कितनी है, 4.5, x है ना 4.5, सही है। मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ अ प्रिज्म, प्रिज्म की हाइट कितनी है, ये 14, दिस इज द हाइट ऑफ प्रिज्म, 14 आ गया। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये आपके पास जो है वो किसका वॉल्यूम आ गया, प्रिज्म का। 3 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 14, 189, सही है। क्या, कितना वॉल्यूम आ गया, 189। तो वॉल्यूम ऑफ आपके पास क्या है, कार्टन या क्यूबॉइड कितना है, 80 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना है 189, इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ कितनी गिवन दी हुई है 30 मल्टीप्लाई हाइट 28, सॉरी विड्थ 28 मल्टीप्लाई हाइट h फाइंड करना है, कॉपी हो गया, सही है। तो 80 मल्टीप्लाई 189, ये वैल्यू आ गई 35,721। ये 30 और 28 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएंगे तो हाइट आ जाएगी। तो कितनी हाइट आ गई, डिवाइड बाय 30 डिवाइड बाय 28, 42.525 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, यस। दिस इज द हाइट ऑफ अ कार्टन, कार्टन की इतनी हाइट होगी, जो कार्टन क्यूबॉइड शेप का है उसकी हाइट इतनी है, सही है। अच्छा भाई, पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर टू में आपने क्या फाइंड करना है, वन डे, एक दिन, द कंपनी पैक्स, एक दिन कंपनी कितने पैक कर रही है, 37,500 ऑफ दीज बॉक्सेस इनटू कार्टन, सही है ना। कितने, 37,500 बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस है, चॉकलेट बार के बॉक्सेस है, इनको कार्टन में पैक कर रही है। हाउ मेनी कंप्लीट कार्टन आर पैक दैट डे, तो उस दिन कंपनी जो है वो कितने कंप्लीट कार्टन पैक करेगी, सही है। टोटल कितने बॉक्सेस है, 37,500, और एक कार्टन के अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 80, सवाल में बताया हुआ है, तो डिवाइड बाई 80 कर देंगे। तो 37,500 डिवाइड बाई 80, क्या वैल्यू आ गई, 468.75। अब इसने हमसे पूछा है कि उस दिन कंपनी ने कितने कंप्लीट कार्टन पैक किए, जो कंप्लीट हो चुके, जो पैक्ड हो चुके। अब देखो 468.75, आपके पास या तो 468 कार्टन पैक होंगे, या 467 होंगे, या 469 होंगे। 468.5 कार्टन तो पैक नहीं हो सकते, बट 468 कार्टन तो पैक हो चुके हैं। लेकिन जो 469 वाला कार्टन है वो 0.575, मतलब 75% पैक हो गया है, अभी वो कंप्लीट पैक नहीं हुआ है।
तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि कितने कंप्लीट कार्टन पैक हुए हैं? 468। तो यहाँ पे हमने राउंड करने की जो टेक्निक है वो यूज नहीं करनी, इधर दिमाग लगाना है। सही है, दिमाग यूज करना है, सोचना है थोड़ा सा कि इसको 469 नहीं लिख देंगे, क्योंकि अभी जो है वो 469 वाला कार्टन कंप्लीट पैक नहीं हुआ है। उसमें 75% वो पैक हो गया है, 25% बाकी है। तो उस दिन वो कंपनी अपने क्या कहते हैं 469 वाला कार्टन पैक नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास और बॉक्सेस चॉकलेट्स के नहीं है। तो 468 कार्टन उसने उस दिन पैक किए हैं। सही है। चलो, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में बोल रहा है द कंपनी सेल्स द चॉकलेट बार्स टू शॉप फॉर। आपके पास ये कंपनी जो है वो चॉकलेट के बार्स जो है वो सेल कर रही है शॉप को, कितने के? 0.70 ईच बार, $0.7 का। एक बार कितने का है? $0.7 का पर बार। हर एक बार चॉकलेट का कंपनी बेच रही है शॉपकीपर को $0.7 का। सही है। द कंपनी मेक्स 40% प्रॉफिट ऑन ईच बार इट सेल। जैसे ही वो कंपनी अपना एक बार चॉकलेट का बेच रही है शॉप को दे रही है, तो उस पे वो कितना प्रॉफिट ले रही है? 40% का प्रॉफिट ले रही है। ये $0.7 के अंदर ना 40% प्रॉफिट शामिल है। वर्क आउट द कॉस्ट टू द कंपनी ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच बार। तो बताओ बताओ क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है कि कंपनी जो ये एक चॉकलेट का बार बना रही है उसको कितने में बन रहा है, क्या कॉस्ट पड़ रही है। क्योंकि 0.7 में वो सेल कर रहा है, इसमें 40% प्रॉफिट है। तो अगर 40% प्रॉफिट नहीं हो तो मतलब फिर कॉस्ट निकल जाएगी ना। अगर मैं 40% प्रॉफिट निकाल दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो बताओ कि कंपनी को ये चॉकलेट बार कितने में पड़ रहा है, क्या कॉस्ट है उसकी। सही है। अच्छा, प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है सी का भी ना। प्रॉफिट गिवन है 40% का। अच्छा, प्रॉफिट है, हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। 100 में इसको ऐड करेंगे, इंक्रीज को हम 100 में ऐड करते हैं और डिक्रीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं, परसेंटेज के टॉपिक के अंदर। सही है ना। तो प्रॉफिट तो इंक्रीज होता है, तो इसको 100 में ऐड कर दिया, 140% हो गया। तो इसका मतलब ये $0.7 बार आपके पास एक चॉकलेट बार की जो भी ये प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, जो कंपनी सेल कर रही है किसको? शॉपकीपर को, शॉप्स को बेच रही है। तो ये बेसिकली 140% है। ये कितनी है? 140%। सही है। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है? हमें 40% प्रॉफिट हटा के प्राइस बतानी है कितनी होगी। चलो, तो यहाँ पे ये रिवर्स परसेंटेज लग रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो ओरिजिनल प्राइस निकालनी है और फाइनल वैल्यू गिवन है। सही है। प्रॉफिट के बाद वाली प्राइस गिवन है, प्रॉफिट से पहले वाली निकालनी है। तो आप बोलोगे कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं पता, हमने ले लिया वो ए है। ओरिजिनल वैल्यू ए को जैसे ही आप 140% से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास न्यू वैल्यू, फाइनल वैल्यू आ जाती है, और वो कितनी है? 0.7। ऐसे ही है। तो 0.7, 140% यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो 0.7 डिवाइड बाय 140%, 0.7 डिवाइड बाय 140%। तो ए मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई $0.5। तो कंपनी को ये एक चॉकलेट बार कितने में क्या कॉस्ट पड़ रही है, कितने में मैन्युफैक्चर हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? $0.5। सही है। चलो, अब हम इसका पार्ट टू करते हैं सी का। अ शॉप बाइज 1 कार्टन ऑफ चॉकलेट बार्स। एक शॉप है, उसने एक कार्टन चॉकलेट बार्स का बाय किया है। एक बार हमें पता है कि एक कार्टन में 80 बॉक्सेस आते हैं। सही है। चॉकलेट बार्स के 80 बॉक्सेस आते हैं। दे सेल, तो एक कार्टन बाय किया है ना, तो एक कार्टन में कितने आते हैं? 80। टोटल कितनी चॉकलेट से कितने बार से? 80 बार से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है। दे सेल 3/5 ऑफ द बार्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब टोटल 80 बार्स है, उसके 5 हिस्सों में से 3 हिस्से जो शॉपकीपर ने, शॉप ने जो सेल किए हैं, उसमें उसको 30% का प्रॉफिट हुआ है। सही है। 3/5 पे कितना प्रॉफिट हुआ है? 30%। सही है। अच्छा, दे सेल ईच ऑफ द रिमेनिंग बार। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग बार चॉकलेट्स की जो है उसने सेल की है, बेची है, $0.84 की। बाकी जितनी भी बच गई वो $0.84 की बेची है। रिमेनिंग कितने की बेची है? रिमेनिंग $0.84 की। सही है। अच्छा भाई। हम्म। अब हमें क्या फाइंड करने को बोले? कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। देखो, नुकसान तो हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो तकरीबन 3/5 चॉकलेट्स की बार जो है वो 30% प्रॉफिट के साथ बेची,
और बाकी जो है वो $0.84 में बेची। बाकी में भी प्रॉफिट हुआ है क्योंकि $0.7 की तो खरीदी है एक बार, एक चॉकलेट का बार, एक बॉक्स चॉकलेट का 0.7 में खरीदा है और 0.84 में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अब ये बोल रहे हैं बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज में निकालना है, कैलकुलेट द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लो, सबसे पहले हम डॉलर्स में निकाल लेंगे कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। मेड बाय द शॉप, शॉप को कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है इन परसेंटेज बताओ, फ्रॉम सेलिंग, उसने ऑल 80 बार सेल कर दिए, पूरा कार्टन सेल कर दिया, बेच दिया। तो ये आ जाओ भाई करते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये पार्ट, सही है ना। 80 बार में से 3/5, 3/5 का मतलब 80 बार है टोटल, उसके टोटल 5 हिस्से करने हैं। एक कार्टन के अंदर 80 बार है, उसके 5 हिस्से करो तो एक हिस्से आ जाएगा आपके पास। 80 डिवाइड बाय 5 किया कितना आ गया, 1 पार्ट में मतलब एक हिस्से में 16 चॉकलेट्स आ रही है, और इसने टोटल 3 हिस्से बेचे हैं 30% प्रॉफिट के साथ, तो 16 × 3 सही है। हम्म, इसका मतलब है इसने जो है वो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 16 × 3 48 हो जाएगा। तो 48 चॉकलेट्स उसने जो बेची है उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है 30% का, सही है। चलो 48 चॉकलेट्स में, तो बाकी जो रिमेनिंग चॉकलेट्स है, जो 0.84 की एक बेची है ईच है, सही है, एक बार है, तो कितनी रह गई टोटल, 80 में से 48 माइनस कर दो, 80 में से 48 माइनस कर दिया, 80 माइनस 48, 32, 32 चॉकलेट के बाद ऐसे है जिसमें उसको $0.84 का सेल किया है, सही है। अच्छा, अब हमें ये पता है हमें क्या करना है, हमें कैसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि ये कंपनी को पड़ी, सॉरी शॉप को पड़ी कितने में है, 80 बार, 80 बार है एक कार्टन के अंदर, और एक बार पड़ रहा है $0.7 का, तो 80 मल्टीप्लाई 0.7, 56, $56 जो है वो पूरा कार्टन कितने का मिला है, $56 का, सही। अब बेचा कितने में वो पता करते हैं, सही। अच्छा 48 चॉकलेट्स ऐसे हैं जिसपे 30% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मुझे पता चल जाए कि एक चॉकलेट कितने में बिकी है, जो 48 चॉकलेट्स है उसमें से एक चॉकलेट अगर कितने में बिकी है, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि 48 चॉकलेट्स कितने की बिकी होंगी, सही। तो एक चॉकलेट कितने की बिकी है कैसे निकालेंगे। अच्छा प्रॉफिट हुआ है ना 30% का, तो प्रॉफिट तो हमें पता है इंक्रीज होता है, 100 में ऐड कर देंगे, तो 130% हो गया ये तो, सही है। हम्म, और आपके पास जैसे ही आपके पास, आपको पता है कि 0.7 की एक खरीदी है, सही है, उसका 130% निकालना है, 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। 0.7 की एक चॉकलेट खरीदी, 30% का प्रॉफिट मतलब 130% में उसको सेल किया है, तो ये आगे $0.91 की सेल हुई है एक चॉकलेट, एक बार, सही है। और 0.91 की एक बेची है, और 48 चॉकलेट के बाद $0.91 के बेचे गए, तो मल्टीप्लाई बाय 48 कर देंगे, तो 0.91 मल्टीप्लाई 48 कर दिया, तो $43.68 मिले हैं यहाँ से, सही है। और 32 चॉकलेट्स ऐसी है जो कितने में सेल की है इसने, 0.84 में, तो 32 मल्टीप्लाई 0.84 कर दिया, तो अब इसने कमाए $26.88 इधर से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डॉलर्स इसको मिले हैं, टोटल अमाउंट कलेक्ट हुई है पूरा चॉकलेट बार का कार्टन सेल करने पे। 70.56 का। और पड़ा कितने में था, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कितने का खरीदा था उसने, $56 का, और बेचा कितने में, टोटल पूरा कार्टन $70.56 का। तो ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी जब जाके आप निकाल सकते हो, सही है। अच्छा अब परसेंटेज निकालते हैं, कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ, 70.56 माइनस 56 कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी, $56, मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया। 26%, कितना प्रॉफिट हुआ है, 26%, ये हमारा आंसर है सी के पार्ट 2 का, सही। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। हम्म, नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 1 मिनट, लास्ट पार्ट ही था ना इसका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, पार्ट ए, अ डिस्प्ले
नोटिस इज मेड बाय रिमूविंग अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपके पास क्या है, एक डिस्प्ले नोटिस है, कैसे बनाया गया है, इज मेड, बनाया गया, डिस्प्ले नोटिस बनाया जा रहा है, रिमूविंग अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सही है, एक सर्कल के सेक्टर को रिमूव करके, फ्रॉम अ लार्ज सेक्टर। सही है, एक सर्कल का एक लार्ज सेक्टर है, सही है, उसमें से रिमूव करके डिस्प्ले नोटिस बना दिया गया। हम्म। बोथ सेक्टर्स हैव एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। सही है, अब आप देख लो, आपके पास क्या था, ये एक लार्ज सर्कल था, ये सर्कल का एक लार्ज सेक्टर है। सही है, इसमें से जो है वो रिमूव करके, सर्कल के सेक्टर को रिमूव करके डिस्प्ले नोटिस बना दिया गया है। ये लार्ज सर्कल है, सही है, लार्ज सेक्टर है सर्कल का, ये आपके पास डिस्प्ले नोटिस आ गया। सही है, कैसे कि लार्ज सेक्टर में से थोड़ा सा हिस्सा रिमूव कर दिया, निकाल दिया गया, डिस्प्ले नोटिस बन गया। सही है, अच्छा। अब सवाल में क्या बोल रहा है आपको, कि बोथ सेक्टर्स हैव एन एंगल, दोनों सेक्टर का एंगल सेम है, चाहे लार्ज सेक्टर हो या फिर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, डिस्प्ले नोटिस हो, दोनों का सेक्टर एंगल 110 डिग्री है, सेम है। द रेडियाई ऑफ द सेक्टर्स, दोनों के रेडियस गिवन दिए हुए, एक का रेडियस है 45 और दूसरे का रेडियस है 80। सही है, लार्ज सेक्टर का 80 और छोटे वाले सेक्टर का आपके पास 45 है। सही। तो हम सबसे पहले करेंगे पार्ट नंबर ए का फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट द लेंथ एल, ये लेंथ एल फाइंड करनी है। लेंथ एल क्या है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है। सही है, लेंथ एल फाइंड करनी है पार्ट वन में। सेक्टर एंगल थीटा गिवन दिया हुआ है 110 डिग्री। रेडियस एक है 80 सेंटीमीटर लार्जर का, और स्मॉलर का है 45 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो, आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ के लिए आप ये पूरा सेक्टर यूज करोगे भाई, ये पूरा सेक्टर ऑफ अ सर्कल यूज करोगे, क्योंकि आर्क लेंथ पूरी ये निकालनी है। तो आपको पता है आर्क लेंथ कैसे निकलती है, बहुत आसान है। एल इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाय सेक्टर एंगल जो भी है डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सही है, क्योंकि सेक्टर की लेंथ निकालनी है। तो थीटा एंगल 110 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, रेडियस कितना है, रेडियस कौन सा यूज होगा, क्योंकि आपने पूरा सेक्टर यूज किया है, तो ये बड़ा वाला रेडियस 80 वाला लार्जर सेक्टर के एरिया यूज होगा 80। लेंथ की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। सही है, 160 पाई मल्टीप्लाई 110 डिवाइड बाय 360, 153.58 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एल, आर्क लेंथ एल। सही। चलो पार्ट टू करते हैं इसका। पार्ट टू में बोले कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस, इस डिस्प्ले नोटिस का एरिया निकालना है, ये रहा, ये डिस्प्ले नोटिस है ना, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, अच्छा आप देखो, आपके पास जो लार्जर सेक्टर है उसमें से अगर ये स्मॉलर सेक्टर निकाल दो, रिमूव कर दो, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ डिस्प्ले नोटिस। इसका मतलब है कि लार्जर सेक्टर के एरिया में से स्मॉलर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, तो आपके पास जो है वो डिस्प्ले नोटिस का एरिया आ जाएगा। सही, देख लो 3 नंबर का सवाल जब ही है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ है, इसमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लार्जर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। सही है, लार्जर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, हमें पता है, थीटा, लार्जर सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, जो भी सेक्टर एंगल है डिवाइड 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सही है, एंगल डिवाइड बाय सेक्टर एंगल डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पार पाई आर स्क्वायर। सही, ये कर दिया हमने। सबसे पहले हम लार्जर सेक्टर का निकालेंगे। लार्जर सेक्टर का एंगल है 110, मतलब की बात है, स्मॉलर का भी सेम एंगल है, 110 डिवाइड बाय 360 पाई आर कितना है लार्जर सेक्टर का, रेडियस 80, उसका स्क्वायर। अब इसमें से जैसे ही मैं माइनस करूंगा स्मॉलर सेक्टर के एरिया को, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर कौन सा है आपके पास, उसका भी सेक्टर एंगल 110 है, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस बस उसका 45 है, 45 उसका स्क्वायर। तो मेरे पास क्या होगा, जो ये आपके पास डिस्प्ले नोटिस है उसका एरिया आ जाएगा। बस इतना सा काम करना था। सही, आ जाओ भाई। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, 110 डिवाइड बाय 360 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, बचा क्या, 80 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, बस। तो 80 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर मल्टीप्लाई 110 पाई डिवाइड बाय 360, तो कितना आ गया आपके पास, डिस्प्ले नोटिस का एरिया आ गया 4199.69। क्या यूनिट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर।
4200, अगर राउंड ऑफ करने को बोलता तो उस हिसाब से हम राउंड ऑफ कर देते। सही है। वैसे राउंड ऑफ अगर करने को बोलता है तो आगे 698 आ रहा है तो 7 हो जाएगा डेसिमल के बाद। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट ए हो गया, पार्ट ए के दोनों पार्ट्स कर लिए। अब हमने करना है पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपके पास, एक और क्या है, सेक्टर बनाया हुआ है। दैट दिस डायग्राम शोज अ डिस्प्ले नोटिस। इस डायग्राम के अंदर भी आपके पास डिस्प्ले नोटिस है, मैथमेटिकली सिमिलर टू द वन इन पार्ट ए। मैथमेटिकली जो पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों ये जो डिस्प्ले नोटिस है, दोनों डायग्राम्स है, ये दोनों सिमिलर है, मतलब सिमिलर फिगर है यहाँ पे। सही है। द रेडियस ऑफ द लार्जर सेक्टर, यहाँ पे लार्जर सेक्टर का रेडियस है 32। सही है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस, इस डिस्प्ले नोटिस का एरिया निकालना है। सही है। आपके पास ये वाला जो डिस्प्ले नोटिस है इसका एरिया निकालना है। सही है। अच्छा, कैसे निकलेगा? अब देखो आपके पास ये दोनों जो क्या कहते हैं पार्ट ए पार्ट बी में, जो दोनों आपके पास डिस्प्ले नोटिस गिवन दिए हुए हैं, इनका एरिया क्या है? सही है। इनका क्या है, सवाल में लिख दिया कि सिमिलर है, मैथमेटिकली ये सिमिलर है। जब भी आप देखो इन दोनों के सेक्टर एंगल भी सेम है, 110 110। अब आपको क्या करना है, आपने जो है वो पार्ट ए में इसका डिस्प्ले नोटिस का एरिया निकाला हुआ है, अब पार्ट बी के डिस्प्ले नोटिस का एरिया निकालना है। मजे की बात है ये दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर फिगर्स जब भी होते हैं तो एरिया कैसे निकलता है, बेसिकली रेशियोज बनते हैं। सही है। सिमिलर फिगर्स में, हमने सिमिलर फिगर्स का टॉपिक पढ़ना भी है डिटेल में। सही है। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है आपके पास, एरिया A1 डिवाइड बाय A2, दोनों फिगर्स के एरिया का रेशो होगा। ऊपर A1 है, नीचे A2 है, तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, दोनों की लेंथ का रेशो। अब लेंथ में यहाँ पे रेडियस गिवन है तो हम रेडियस लिख लेते हैं। अगर ऊपर एरिया 1 है तो दूसरी साइड पे रेडियस 1 आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में एरिया 2 है तो दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में रेडियस 2 आएगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर एक साइड पे क्या कहते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का एरिया आ रहा है तो दूसरी साइड पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रेडियस या लेंथ आएगी। इसी तरह सेकंड के साथ भी ऐसे ही है। बट ये इक्वेशन कैसे बैलेंस हो सकती है, क्योंकि एक साइड पे एरिया है, दूसरी साइड पे रेडियस लेंथ होती है, लेंथ है। तो क्या करेंगे, लेंथ का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है एरिया कैसे आता है, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करके, दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके। क्योंकि एरिया क्या होता है, दो डायमेंशन का दो लेंथ का मल्टीपल। तो एरिया के ऊपर होता है स्क्वायर, तो इसी तरह हमने रेडियस पे भी क्या रख दिया, स्क्वायर रख दिया। सही है। अब आ जाओ आप करते हैं इसको। अब हमने निकालना है एरिया A1 है हमारे पास, जो हमने फाइंड करना है, A1 डिवाइड में एरिया A2 इक्वल्स टू, अब एरिया A2 क्या होगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। इक्वल्स टू में आपके पास है रेडियस R1। हमने एरिया निकालना है पार्ट बी में जो डिस्प्ले नोटिस है उसका, उसका रेडियस है, उसका जो आपके पास लार्जर सेक्टर का रेडियस दिया हुआ 32, हमने ये रख दिया 32। सही है। डिवाइड में क्या आएगा, जो पार्ट ए के अंदर जो आपके पास डिस्प्ले नोटिस है उसके लार्जर सेक्टर का एरिया 80, ये आ जाएगा, और होल पे स्क्वायर। और डिवाइड में एरिया कौन सा आएगा, जो आपका क्या कहते हैं लार्जर, जो पार्ट ए के अंदर जो डिस्प्ले नोटिस है उसका एरिया जो आपने अभी निकाला है, क्या निकाला है, 4199.7, ये आएगा। सही है। तो यहां से आपके पास जो है वो पार्ट बी में जो डिस्प्ले नोटिस है उसका एरिया आ जाएगा। A1 इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 80 का स्क्वायर कर लो, 32 डिवाइड बाई 80 उसका स्क्वायर। तो ये तो आ गया 4/25 मीन्स 0.16 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 4199.7। तो आपके पास जो है वो पार्ट बी में जो डिस्प्ले नोटिस है उसका एरिया आ गया 4199.7। कितना आ रहा है, 671.952 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अगर आप देखो 0.16 का मतलब है कि 16%, आपके पास जो दूसरा जो डिस्प्ले नोटिस है ना, जो पार्ट बी में है, वो बेसिकली जो पार्ट ए का डिस्प्ले नोटिस का सिर्फ 16% एरिया रखता है। मतलब 0.16 ये शो कर रहा था, 16% उसका एरिया है, 16% उसका पोर्शन है, मतलब वो इतना छोटा है। सही है। तो इस तरीके से सिमिलर फिगर के क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? यहाँ पे हमारे पास ये जो मेंसुरेशन का टॉपिक था वो खत्म हो गया। सही है।